साथ में आज मैं बात करने वाला हूँ जो राजनेता सफल हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या वो समीक्षा करते हैं और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या-क्या पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर का ध्यान रखना है जब आप चुनाव की समीक्षा करें, खासकर से तब जब आप चुनाव जीत गए हों? क्योंकि देखिए अगर चुनाव आप जीत गए तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएँ दूँगा कि आप चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव जीत जाना ही काफ़ी काफ़ी नहीं है, चुनाव जीत जाने के बाद इस जीत को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी नेता का या किसी पार्टी का, वहाँ पर क्या रहता है, पार्टी ने अगर कह दिया चुनाव लड़िए, तो लड़ना पड़ेगा, पार्टी ने कह दिया बैठ जाओ, तो बैठना पड़ेगा। बहुत सारे सिटिंग सांसद जो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, उनके टिकट काट दिए गए और वो कुछ नहीं कर पाए, बोल भी नहीं पाए। कारण क्या था? 2 तरह के राजनेता होते हैं राजनीति में, एक वो जो पार्टी पर डिपेंड होते हैं और एक वो जो जिन पर पार्टी डिपेंड होती है। आप कैसे राजनेता हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा। वहीं जहां पार्टी ने बहुत सारे सिटिंग सांसदों के, विधायकों के टिकट काटे, उसी पार्टी ने बहुत सारी सीटों से टिकट नहीं भी काटे। अच्छा, वहां जहां नहीं काटे, वहां क्यों नहीं काटे? क्योंकि वहां कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना जनाधार बना लिया, जो ऐसे राजनेता बन गए कि उनका अपना जनाधार है, आप भी बन सकते हैं। और चुनाव जीतते ही सबसे पहला काम क्या करना है? चुनाव हारने के बाद तो समीक्षा ज्यादातर लोग कर लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद समीक्षा नहीं कर पाते कि किन पैरामीटर पर हम चुनाव जीते। सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए, आपके जीतने के क्या कारण रहे? क्या आप अपने बलबूते चुनाव जीते हैं? क्या आप पार्टी की टिकट थी इसलिए चुनाव जीते हैं? अगर पार्टी की टिकट ना होती और आप यही काम करते जो आपने अभी किए, तो आपको कितने वोट मिलने वाले थे? आपकी टीम ने कैसा काम किया? पार्टी की टीम ने कैसा काम किया? आप अपना जनाधार बनाने में कितना पीछे हैं अभी? क्या और करेंगे कि आपका जनाधार बन जाए? क्या करेंगे कि आप ऐसे राजनेता बन जाएँ कि फिर पार्टी आप पर डिपेंड हो जाए, आपका टिकट ना कटे? और आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप सबसे बड़ी बात होती है जब आप चुनाव जीत गए, जीतते ही अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के लिए काम करना शुरू करिए। आपके बाद कौन? कल अगर आप दावेदार नहीं बन पाए किसी भी कारण से, बीमार हो गए, कोई और दिक्कत आ गई, पार्टी ने कोई एज लिमिट लगा दी, किसी और तरह का कोई और स्टेज आ गई, आपको कहीं अपग्रेड करना पड़ गया, तब उस स्थिति में कौन होगा जो आपका उत्तराधिकारी बनेगा? मेहनत आपने की, काम आपने किया, पैसा आपने लगाया, संसाधन आपने लगाया, समय आपने लगाया, अब उसका लाभ कोई और ले जाए, क्यों ले जाए भाई कोई और लाभ? आप अपने लिए काम करिए, अपनी टीम के लिए काम करिए, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करिए और कौन होगा वो आप तय करिए। आपका बेटा हो सकता है, परिवार का व्यक्ति हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, घर का कोई सदस्य हो सकता है, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करिए। और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप से संपर्क करिए। 2006 से पिछले 18 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं और जो एमपी एमएलएज हैं, जो जीते हुए लोग होते हैं, उनके यहाँ हमारी टीम आकर के काम करती है। आपको अगर लग रहा है आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, आपको लग रहा है आपका कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, आपको लग रहा है आपकी स्पीच को इंप्रूव करना है, आपको लग रहा है आपका इलेक्शन मैनेजमेंट वीक है, आपको लग रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट वीक है, आपको लग रहा है आपको टीम बिल्डिंग नहीं आ रहा है, टीम बढ़िया मैनेज नहीं हो पा रही है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। पहले अपने अपने स्तर पर समीक्षा करिए और फिर जो भी हेल्प चाहिए होगी, वो हेल्प ले लीजिए। और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बातें जनरली बताई नहीं जाती हैं। आप रणनीति किससे बनवा रहे हैं, पर्दे के पीछे कौन आपके लिए काम कर रहा है, ये बातें छुपाकर ही रखी जाती हैं, छुपाकर ही रखनी है। हम भी किसी को नहीं बताने वाले, आपने भी नहीं बताना है, लेकिन इंप्रूव करिए। अपने स्तर पर कर लीजिए और फिर कहीं हमारी हेल्प चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद समीक्षा जरूर करिए। हर सफल राजनेता यही करता है। जो लोग लगातार 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष से तैयार हैं राजनीति में, सफल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन में ये सब नहीं किया। उन्होंने पहले उस तैयारी में समय लगाया, अपने संसाधन लगाए, अपना जनाधार तैयार किया, उन्होंने अपना पैसा, अपने संसाधन सही जगह लगाए, एक बार भले ही चुनाव जीत गए। कई बार तो कहना नहीं चाहिए लेकिन किसी पार्टी की लहर होती है, जीत जाता है। कई पार्टी के लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो हमारे नाम से कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति थे, जीत गए, आपका जनाधार नहीं था, टिकट मिल गई, कैसे ले आए आप? साम दाम दंड भेद करके, अब टिकट ला करके आप चुनाव जीत गए। अब अगली बार जरूरी तो नहीं आपको टिकट मिले। और पार्टी का अगर जनाधार होगा तो पार्टी का वर्चस्व भी रहेगा। तो ऐसी जगह पर जननायक कैसे बना जाए? और अगर जननायक बन जाएंगे तो पार्टी कभी टिकट काटने के लिए सोच नहीं पाएगी और फिर आप अपनी राजनीति को आगे स्थापित कर पाएंगे। आपके आने वाली पीढ़ियां राजनीति में रह पाएंगी, आप 20, 30, 40 वर्ष की राजनीति कर पाएंगे। वरना तो एक बार सांसद बन गए, एक बार विधायक बन गए, बात खत्म हो गई, राजनीति समाप्त हो गई। हुई है। भारत में बहुत सारे पिछले 10-15 वर्ष में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे राजनेताओं की राजनीति इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार काम करते थे, वो करना छोड़ दिया। वो समीक्षा करना छोड़ दिया, अपना जनाधार बनाना छोड़ दिया, अपनी टीम को बिल्ड करना छोड़ दिया। उन्हें लगा उनका उद्देश्य चुनाव जीतना ही था। नहीं, चुनाव जीतना एक टारगेट था। अब चुनाव की उस जीत को मेंटेन रखना, अपनी टीम को मेंटेन रखना, अपनी ग्रोथ को आगे करना, अपने वोट शेयर को बढ़ाना, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना, ये टारगेट होना चाहिए।
तो जो लोग चुनाव जीत गए, उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, लेकिन समीक्षा करिए, हर सफल राजनेता ऐसे ही समीक्षा करता है और न्यूट्रल होकर के करिए। थर्ड पार्टी से करवाइए, हमसे करवाइए, किसी से भी न्यूट्रल होकर के, जिसके सामने आप खुलकर बता पाएँ, अपनी कमियों को स्वीकार कर पाएँ, उनको और इम्प्रूव कर पाएँ। जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेंगे, जो आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे, उनको इम्प्रूव करने का काम करेंगे, ताकि आप आने अगले चुनाव की तैयारी कर पाएँ। सफल राजनेता चुनाव जीतते ही ये काम करते हैं। सबसे पहले समीक्षा करना और अगले 3 महीने के अंदर-अंदर अगला रोड मैप बना लेना कि 3 महीने में ही ऐसे काम करने शुरू कर देंगे कि अगला चुनाव जब भी होगा, चुनाव के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। हर समय चुनाव के मोड में रहेंगे ताकि कभी भी चुनाव हो जाए और हम भारी मतों से जीतें। आपने अपनी लीड को बढ़ाना है। ये टारगेट लेकर के चलिए, जितने वोटों से इस बार चुनाव जीते, अगली बार इससे डबल करना है। किया जा सकता है, संभव है, लेकिन तभी होगा जब अभी से काम करेंगे, चुनाव जीतते ही काम करेंगे। अगले 3 महीने के अंदर-अंदर अपना बेस तैयार करने का काम करिए।